मलिक साहब, एक तो बड़ा अफसोसनाक 2-3 वहाँ पे वाकयात हुए, तशद्दुद भी हुआ। अब तक जो हमें कुछ प्रोजेक्शंस या ट्रेंड नज़र आ रहा है, इससे तो लगता ये है कि कराची में जब भी आम इंतखाबात हुए, बल्कि पूरे मुल्क में, वो इसी तरह कशीदगी का शिकार रहेंगे। जी शुक्रिया आदिल। हाँ, मोर और लेस तो रहे हैं, लेकिन ये आज का कुछ वाकयात जो थे वो अफसोसनाक थे, वरना ओवरऑल जो कैंपेन चल रही थी उसमें कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ। ये जाहिर है ही मतलब जो सूरत हाल हुई उसके अंदर ये तो नज़र आ रहा है। और अब भी जो एक तो लो टर्नआउट की जिम्मेदार मैं काफ़ी हद तक इलेक्शन कमीशन को भी जो है करार देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो इलाका है, ये जो पूरा हल्का है, इसमें ज़्यादातर लेबर क्लास रहती है या लोअर मिडिल क्लास रहती है। एक वर्किंग डे पे उनको आप इतने इस मुश्किल में डाल दिया। इतवार यानी सबने दरख्वास्त की थी कि इतवार के दिन पोलिंग रख लें, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या लॉजिक थी कि आपने इतवार के रोज़ नहीं रखा। दूसरा, जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं इस हल्के की, ये बहुत दिलचस्प हैं। यानी ये वो हल्का था जो एक ज़माने में जमीयत उलमाए पाकिस्तान का मजबूत गढ़ हुआ करता था, और फिर जाहिर है MQM का मजबूत गढ़ रहा, और जो है वो मुसलसल इसका जो वोटर है, इधर का जो वोटर है वो ज़्यादातर मुहाजिर हैं, या जो है आप लेबर क्लास में ले लें, पख्तून हैं, इस तरह का हल्का रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे इस वक्त, उनमें कम से कम 4 जमातें ऐसी हैं जिनका मोर और लेस एक ज़माने में एक ही वोट बैंक था। यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजिर कौमी मूवमेंट, फिर पाक सरजमीन पार्टी, और इवन TLP, यानी TLP का भी जो वोटर था एक ज़माने में MQM का वोटर था, या उससे पहले JUP का वोटर था। तो इसमें वोट ज़ाहिर है डिवाइड हुआ। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन इसमें जो क्लोज फाइट लग रही है वो MQM और TLP के दरमियान ही लग रही है। और इस पर मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये शायद क्लोज फाइट इन्हीं के दरमियान हो। और जो है इसमें MQM के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि 2018 के इलेक्शन में जो कुछ नशिस्तें MQM ने जीती, और जो 4 कौमी असम्बली की, उनमें एक ये थी। और ज़ाहिर है डिप्टी इकबाल जिन्हें कहा जाता था, वो बहुत पॉपुलर आदमी थे, इस हल्के में बहुत जो है घूमे फिरे थे वो। तो उसके बाद MQM के लिए नशिस्त इसलिए और इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है जीतना कि अगले महीने लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं, और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन बहुत दिलचस्प होंगे कराची के अंदर, और वो हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इम्कान इस चीज़ का है कि शायद जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो जाए। अब MQM के लिए बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा मज़हर साहब, अगर लोकल बॉडीज की बात करें जो कि नेक्स्ट मंथ हो रहा है, उससे क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मुकाबला जो है वो MQM से ही है, और TLP एक बड़ा सियासी चैलेंज बनकर उभर कर सामने आ रही है कराची में? देखिए, इसको अगर आप थोड़ा सा और उस तरीके से देखें, आपने कहा MQM का मुकाबला MQM से, दरअसल जो उर्दू स्पीकिंग वोट था वो मुकम्मल तौर पे तकसीम नज़र आता है, और वो तकसीम की ज़ाहिर है बहुत सी वजूहात हैं, और वो तकसीम सिर्फ इसी के दरमियान नहीं हुआ। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग जो वोटर है वो कराची के जो देहाती इलाके आउटस्कर्ट्स हैं उसमें नज़र आता है वोट। जो नॉन उर्दू स्पीकिंग है वो ज़्यादा कराची पीपल्स पार्टी का वोटर नज़र आता है। लेकिन जो TLP फैक्टर है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ज़माने में जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान का यहाँ ज़ोर हुआ करता था जमात इस्लामी के साथ, और उसके बाद वो सुन्नी तहरीक का वोट बना, फिर बहुत अरसे तक वो MQM का वोटर रहा, ख़ासतौर पे मेमन जो वोट था वो MQM का वोटर रहा। अब वो TLP में चले गए हैं, और TLP ने जो पूरे पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन में 2 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती, वो दोनों कराची से ही जीती थी। तो इसलिए लोकल बॉडीज़ और ज़्यादा, क्योंकि मार्जिनलाइज्ड वोट होता है, तो इसलिए TLP जो है उसके वो ऐन मुमकिन है TLP अच्छे नताइज हासिल करे। लेकिन जो इस वक्त पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है, जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा जो है फाइट की है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, और अभी भी उन्होंने इसीलिए इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया कि उनका सारा जोर ये है कि किसी तरीके से लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में लोकल बॉडीज़ पर रिवाइवल हो जाए। और अगर तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान
یہ تقسیم نہیں ہوتی جو ہوئی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو بہت اسموتھ تھا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے لیے. لیکن اب جماعت اسلامی ایک بڑے چیلنجر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تو ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا.